जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं प्रयागराज से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में पेश कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी का आशीर्वाद है हम सारी संगत परिवार पे, और गुरु जी हम सारी संगत परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बच्चों के अंग संग रहें, हम लोगों के अंग संग रहें, और हर पल का शुक्राना करते हैं, हर दिन का शुक्राना करते हैं गुरु का। मैं अभी फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं हुई हूँ, बट पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है गुरु का। अभी मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने पहले के सत्संग में बताया है, तो वो अब चलने लगा है। अब गेट तक चल के जाता है। उसकी टेंडेंस कट गई थी जिसका ऑपरेशन हुआ था। गुरु पा की मेहर है, गुरु पा का आशीर्वाद है कि उसको लाइफ ब्लेस की। और गुरु सॉरी संगत जी, गुरु पा की अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा का कि उन्होंने इतनी मेहरबानियाँ की कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, और उसके पहले भी वो अंग संग रहते थे उसके, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन से लेकर आज तक और हमेशा रहेंगे। गुरुपा ने आशीर्वाद दिया, मैं तेरे और तेरे बच्चों के अंग संग रहता हूँ, तू चिंता ना किया कर, मैं तेरा पीयू हूँ। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा बेटी को भी कॉन्फिडेंस देने का शुक्राना। उसकी भी हेल्थ ठीक नहीं रहती थी, उसको भी हेल्थ ब्लेस करिए। उसे बाहर निकलना है, बेटे को भी बाहर जाना है, तो इन लोगों को अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुपा कि कोई गलतियां ना हो पाए इन लोगों से, और अच्छे से अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाएं। और बेटी बाहर जाना चाहती है, बेटे का भी बाहर जाने का है, तो वो रिसोर्सेज होने चाहिए। तो गुरुपा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेहनत भी कर रहे हैं। अगर आपका आशीर्वाद रहेगा और काम सही रहेगा तो आगे सारी व्यवस्था आप ही करेंगे। गुरुपा आपका शुक्राना। आप हमारे अंग संग रहते हैं। जब मैं बिजनेस डील के लिए निकलती हूँ तो रास्ते भर, आज तो 4 टाइम्स 9 का नंबर जो गुरुपा ने ब्लेस किया था, 777, जय महाकाल, कभी भी मैं अकेले नहीं रहती, नमो नारायण, इन सब की गाड़ियाँ मुझे दिखती हैं तो लगता है कि हाँ गुरुपा है साथ में। और गुरुपा आपके आशीर्वाद से एक बड़ी डील चल रही है, अगर वो फाइनल हो जाती है गुरुपा तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका आशीर्वाद रहेगा और सब कुछ ठीक रहेगा, तो गुरुपा अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, वो काम हो जाएगा। संगत जी, गुरुपा का हमेशा आशीर्वाद रहता है,
और जो काम ठीक नहीं होता वो गुरुपा नहीं होने देते। जिस काम में गड़बड़ी रहती है वो काम पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो मैं समझ जाती हूँ उस काम में, और बाद में पता चलता है कि वो उस काम में या उनके पेपर्स में या किसी चीज़ में कहीं गड़बड़ी थी, तो वो काम नहीं होता। तो शुक्राना गुरुपा हर चीज़ से बचाने का, हर मुसीबतों का अंत करने का। और गुरुपा ने कहा है कि 2025 बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 2024 में तो बड़ी मुश्किलें आईं। बेटे का 2-2 बार एक्सीडेंट, एक बार स्कूटी से फिसल गया था, बारिश हुई थी, तब बहुत चोट आई थी, लेकिन तब भी लाइफ ब्लेस किया गुरुपा ने। कम इसका कष्ट था कोई, कम में काट दिया। थोड़ी बहुत चोट हाथ में और घुटने में आई थी, और इस बार तो टेंडेंस कट गई थी। कार के बोनट से इसका पैर कट गया था, कार वाले ने बाइक पे टक्कर मारी थी। गुरुपा का अनंतम शुक्राना कि इसकी लाइफ ब्लेस किया उसको। और तुरंत 3 लड़के कोई गुरुपा ने ही भेजे थे, बहुत अच्छे घर के थे, तो उन लोगों ने हॉस्पिटलाइज़ किया इसको। वहाँ पे ड्रेसिंग करा रहे थे, फिर घर पे फ़ोन किया, फिर हम लोग भाग के गए और वहाँ से ले आए तो रादर ब्लीड कर रहा था। ने उसको रात में ही लेकर एक हॉस्पिटल में गए, तो उसका इमरजेंसी में ड्रेसिंग वगैरह कर दिया था। नेक्स्ट डे डॉक्टर को बुलाकर दिखाया, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कह दिया था, क्योंकि टेंडेंस कट गई थी, अंगूठा मूव नहीं कर रहा था। उसका ऑपरेट किया तो काफ़ी दिन, 1.5 महीना हो गया। अब बेटा चलने लगा, पंजे पे प्लास्टर कर दिया था जिससे स्ट्रेट रहे पैर। अब वो चलने लगा, तो शुक्राना बाबा। और ऑपरेशन के टाइम गुरुपा का स्वरूप बेटे के पॉकेट में डाल दिया था। शुक्राना बाबा, आपने अपना आशीर्वाद बनाए रखा, और अब ये बिल्कुल ठीक ठाक हो रहा है, चलने लग रहा है, ठीक है। गुरुपा, आप सब जानते हैं कि कैसे हमने मैनेज किया, कैसे किया, बेटी ने किस तरह से ऑपरेशन के टाइम सब कुछ मैनेज किया, मैंने मैनेज किया। लेकिन हस्बैंड अंकल की बुद्धि उसी तरह की है। अभी उन पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए कि उनकी बुद्धि सही करिए। वो ऑपरेशन के टाइम नहीं थे। गुरुपा, आप जानते हैं कितनी मुसीबत होती है। कोई एक जब मेल मेंबर नहीं होता है या फादर नहीं खड़े होते, बच्चे भी याद करते हैं, लेकिन नहीं आए। उनकी बुद्धि घुमा दी जाती है। गुरुपा वो कहीं और इन्वॉल्व हो रहे थे, लेकिन गुरुपा ने ही बचा लिया। उधर से तुरंत फ़ोन आ गया और सारी बातें सामने आ गई, जिसकी वजह से सबने ऑब्जेक्शन किया, बेटा बेटी मैंने। तो गुरुपा का ही आशीर्वाद था, जो कि मैं बहुत शेयर नहीं कर पाऊँगी। और गुरुपा ने धीरे धीरे बुद्धि घुमाई है कुछ। अब आगे क्या होता है वो गुरुपा ही जानते हैं। शुक्राना बाबा, हर बात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुपा अपनी मेहरबानियाँ सारी संगत परिवार पे बनाए रखिए। सारे बच्चों पे अपना आशीर्वाद दीजिए, सारी माँओं को आशीर्वाद दीजिए कि बच्चों के लिए बड़ा दिल करके रखें और उनकी मुसीबतों को सहन कर सके। गुरुपा, मुसीबतों को काटिए, सबके बच्चों की मुसीबतें हों तो उनको काटिए, छोटे में काट दीजिए। गुरुपा, सबको लाइफ ब्लेस करिए, हेल्थ ब्लेस करिए, सबके काम में तरक्की दीजिए। गुरुपा, आपसे यही आशीर्वाद चाहते हैं नए साल पे, और हैप्पी न्यू ईयर सभी गुरु संगत परिवार को, और सारे बच्चों को, सारी माँओं को, सारे संगत भाइयों को, और गुरुपा आपको हैप्पी न्यू ईयर। और आप भी अपना ध्यान रखिए गुरुपा, ठंड बहुत है। गुरुपा, अभी आपका शॉल लेना है, शॉल तक नहीं उड़ाई, अभी चोला ही उड़ा कर रखी हूँ। गुरुपा, आपने आशीर्वाद तो बहुत दिया है, लेकिन गुरुपा अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप सब कुछ जानते हैं कैसे कैसे मैनेज हुआ और किस तरह से मैनेज हुआ। संगत जी, गुरुपा का आशीर्वाद सब पर बना रहे और बनाए रखते हैं। वो अंग संग सबके रहते हैं, बस मंत्र जाप
करते रहते हैं हम लोग। अब उनके पूजा पाठ में कोई समय का वो नहीं रहता, और मेरी तो तबीयत भी नहीं ठीक रहती, तो मैं सुबह आजकल देर से उठती हूँ, देर से पूजा होती है 11 बजे तक। पूजा पाठ करके नाश्ता भोग लगाती हूँ, फिर लंगर प्रसाद में जो रहा वो चढ़ाती हूँ। गुरु पा का सिमरन करती रहती हूँ, जय गुरु जी करती रहती हूँ। तो गुरु पा, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, मेरा कौन है आपके सिवा, 2 बच्चे और मैं। गुरु पा अपना आशीर्वाद बनाए रखे और बच्चों को तरक्की दीजिए, बच्चों को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, बेटा बेटी दोनों को और सारे संगत परिवार के बच्चों को। गुरु पा, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ और गुरु पा के मंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दीक्षा इंदौर से मैं अपना चौथा या पांचवा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे पापा बाथरूम में फिसल गए हैं और फिसल गए हैं और वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हम जैसे कि मैंने बताया कि हम 7 बहनें हैं और हमारा एक भी भाई नहीं है। तो मैंने पिछले उसमें बताया था कि उन्हें इंदौर में ले आए हैं गुरुजी से। मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई थी कि हे गुरुजी, मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैं आज बहुत बहुत ही गुरुजी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि डॉक्टर ने उन्हें जहाँ थे गांव में, वहाँ से डॉक्टर ने बोला था कि इन्हें जल्द से जल्द इनका डायलिसिस करवाओ। डायलिसिस का सुन के हम लोगों पे क्या बीती है बस वो हम ही लोग जानते हैं, क्योंकि डायलिसिस का मतलब बस लास्ट स्टेज होती है। जो बीमारी, उस बीमारी का मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, उस बीमारी की वो लास्ट स्टेज होती है कि बस डायलिसिस स्टार्ट हुआ मीन्स अब बस भगवान भरोसे हैं, जब तक होगा होगा, बाकी फिर उसकी कोई वो नहीं है। जितने बार भी डायलिसिस करवा सकते हैं बस वही है। तो हम लोगों ने मैंने गुरुजी से मन ही मन अरदास लगाई है, गुरुजी मेरे पिताजी का डायलिसिस मत होने देना गुरुजी, क्योंकि मेरे ससुर जी का भी डायलिसिस 1 साल पहले की बात है कि मेरे ससुर जी का भी डायलिसिस हुआ था। तो वो बस 4 से 6 घंटे ही इस दुनिया में रह पाए और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। और मैं उन्हें देखने भी गई थी जब वो अच्छे भले थे डायलिसिस होने के बाद। बस 4 या 6 घंटे के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो मेरे मन में एक ऐसी वो, मतलब मैंने कई केस देखे हैं, डायलिसिस हुआ मीन्स लास्ट स्टेज है वो। तो हम लोगों ने सबने कहा हे भगवान, हे गुरुजी, जितने भी हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं सबने अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज़ इनको डायलिसिस मत होने देना, इनको ठीक कर दो। तो कोई सत्संग, कोई भी विश्वास नहीं करे। डायलिसिस मतलब जो बीमारी है वो तो ऐसे ठीक होने वाली है ही नहीं। बट वो अभी इंदौर के हॉस्पिटल में भर्ती रहे आज कम से कम 10 से 12 दिन हो गए हैं। आज 1 जनवरी है गुरुजी, 1 जनवरी की बात बता रही हूँ मैं। आज वो मोबाइल उससे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं गुरुजी। आज वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। डॉक्टर ने कह दिया है कि इन्हें डायलिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी किडनियाँ भी कुछ हद तक ठीक हो रही हैं। इनको जो इन्फेक्शन है वो भी कुछ हद तक
ठीक हो रहा है गुरुजी। ये तो एक चमत्कार 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 ही कहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। हम लोगों ने तो बिल्कुल जितने भी डॉक्टरों को दिखाया, इन लोग के डॉक्टर सब ने अपने हाथ खड़े करे, नहीं है बस ये तो मतलब इसका कोई इलाज नहीं है, जब तक हैं आप, जब तक हैं बस उनकी सेवा करो। हर डॉक्टर ने यही बोल दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है इस स्टेज पे, क्योंकि मेरे फादर की एज भी 84 ईयर है। इस ईयर में आप लोग इस एज में आप लोग समझ ही सकते हैं कि शरीर की हालत मत मीन्स क्या होती है। तो उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वे किसी प्रकार की तकलीफ या किसी प्रकार का ऑपरेशन सहन कर पाए। इसके लिए डॉक्टर ने साफ बोल दिया था कि नहीं, जब तक काम चल रहा है, जब तक आप देखो ऑपरेशन नहीं होगा इनका। उन्हें क्रेटिनाइन की प्रॉब्लम और किडनी की प्रॉब्लम, मतलब मीन्स सभी बीमारियां थी। तो हम लोगों ने बस वो जो बाथरूम में फिसले एडमिट हुए, वो समय से आज तक, आज मतलब 31 दिसंबर तक हम लोगों ने बस भगवान से अरदास करी है, गुरुजी बस इन्हें ठीक कर दो, कैसे भी ठीक कर दो बस। तो गुरुजी ने हमारी सुन ली और उन्हें बस डॉक्टर ने कह दिया इन्हें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो हैंडल नहीं की जा सके, बस आप थोड़ा एज के हिसाब से परहेज रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, बस डॉक्टर ने इतना ही कहा है। और कहा कि नहीं, डायलिसिस की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं सत्संगी भाई बहन को बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के सामने कोई भी परेशानी ऐसी नहीं है जो गुरुजी दूर नहीं कर सकते या उसे खत्म नहीं कर सकते। जितने भी मेरे नए सत्संग भाई बहन हो, जो अभी नए जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए खास बताना चाहती हूँ, आप कोई किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप इंसानों से ना बोल के, अपने साथियों से ना बोल के, अपने पहचान वालों से ना बोल के गुरुजी से अरदास कीजिए। गुरुजी हमारे गुरुजी जरूर सुनते हैं। बस हमारी वो अरदास ऐसा नहीं कि हम काम पर और बस गुरुजी के सामने बैठ गए। मानो गुरुजी को, अपने पिता मानो, भाई मानो, जो मानना है मानो, बट गुरुजी और भाई सुनते जरूर हैं। मेरा जीवन अब मैं सिर्फ गुरुजी पे ही निछावर करूंगी अपना जीवन। मुझे दुनियादारी पे वैसे भी विश्वास नहीं था। अब तो सिर्फ गुरुजी है मेरे लिए, बाकी कुछ नहीं है। मेरे माता पिता को गुरुजी हमेशा ऐसे ही सदा स्वस्थ रखना, जब तक उनका जीवन काल है उन्हें अच्छे स्वस्थ जीवन देना गुरुजी। मेरे पति को सद्बुद्धि देना, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना, मुझे सद्बुद्धि देना गुरुजी। मैं आपसे और कुछ बड़ी चीज नहीं मांग रही हूँ। और मैं एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ। अभी मैं 3 दिन पहले ही दिल्ली वाले बड़े मंदिर होके आई हूँ, क्योंकि मैंने उसी टाइम पापा जी जब उनकी हालत ठीक नहीं थी, जब ही मैंने बोल दिया था कि मैं दिल्ली जाऊंगी, बस दिल्ली जाऊंगी। और बस मैंने जैसे रात में मैंने बोला, रात को खबर आई कि पापा जी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। मैं अपने आप पे कंट्रोल खो बैठी। मैं अपने आप को खूब मारने लगी, मैं हाथ पैर पटकने लगी, गाल पे मैंने अपने आप को बहुत चाटे मारे। मैंने बोला कि मेरी क्या कंडीशन है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही, कितने मजबूर है हम लोग कि हमारे पापा को नहीं बचा पा रहे। मैंने बहुत डॉक्टरों को बहुत बुरा भला कहा, मैंने कि कैसे डॉक्टर हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। मैंने, मेरे हस्बैंड अंकल जी थे और बच्चे थे, मैंने बोला मेरे को दिल्ली जाना है। बस मैंने गुस्से में खूब चिल्लाई, मैं दिल्ली नहीं जा पा रही तुम लोगों के कारण, मैं घर नहीं छोड़ पा रही, घर की परिस्थितियां सब ऐसी कि मैं निकल ही नहीं पा रही। तो मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड अंकल जी ने बोला तू टेंशन मत ले, तेरे को जाना है दिल्ली तो हम ले चलते हैं तेरे को दिल्ली। मेरे हस्बैंड अंकल ने तुरंत टिकट करवाई। दूसरे दिन की हमारी टिकट हुई। टिकट कंफर्म तो नहीं हुई थी, बट वेटिंग में मिली हम लोगों ने। मेरे हस्बैंड अंकल जी ने टिकट करवाई और हम लोग दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली जाके बड़े मंदिर में दर्शन किए और आज ये हालत है कि मेरे पापा जी एकदम स्वस्थ है और उन्हें आज 1 जनवरी को डिस्चार्ज किया जा रहा है। बस मैं यही बताना चाहती हूँ अपने भाई बहनों को, अपने सत्संगी परिवार को, कि आप अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में हो, बस गुरुजी के चरणों में अपना मन लगाए रखना, उन्हीं को अपना समझना। बाकी ये दुनिया तो बस काम की है, जब तक है नहीं है, कोई नहीं है
पूछने वाला, याद करने वाला। जब तक आप काम आओगे या कुछ आपसे काम होगा, जब तक लोग पूछेंगे। जहाँ काम निकला आप तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। बस गुरु जी हैं, शिव जी हैं, जो आपका बराबर अपने पिता जैसा ख्याल रखते हैं। हमारे सांसारिक माँ बाप तो अपनी एज के कारण या दूसरी परेशानी के कारण एक घड़ी हमें भूल भी जाते हैं, लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं हमें हमारा बराबर ख्याल रखते हैं। वो एक मिनट के लिए भी नहीं भूलते। आप छोटी छोटी सी चीज बोल के देखिए, उनसे हल्की फुल्की बात बोल के देखिए, आप जरूर ऐसा महसूस करेंगे कि हाँ, गुरुजी ने हमारी सुन ली। या आपको कुछ हिंट दे देंगे। आप कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे, आपको गुरुजी बराबर हिंट देंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप कुछ भी परेशानियों का हल उनसे पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछो, कुछ भी परेशानी हो, सिर्फ गुरुजी से ही बोलो, वो आपका जरूर साथ देते हैं। मैंने ये अभी आजमाया है, इतनी अच्छी तरह से आजमाया है कि ये तो कोई भी एक मिरेकल है। कोई विश्वास नहीं कर सकता ऐसा भी होता है। कैंसर की लास्ट स्टेज थी मेरे पापा की, ऐसा बताया गया था, और आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं और डॉक्टर कह रहे हैं डायलिसिस की तो कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस इनका ख्याल रखें, इनका परहेज का ध्यान रखें। ज्यादा खाने पीने में भी बस एज के हिसाब से देना है। ऐसा भी नहीं है कि बीमारी है इसके हिसाब से देना। बस एज में जो वो पचा सकते हैं आराम से, उनके शरीर को तकलीफ नहीं हो, बस वो खाने पीने दो। बाकी उनका शरीर एकदम स्वस्थ है गुरुजी। ये बस आपकी ही महिमा है गुरुजी, बस आपका ही चमत्कार है। मेरा पूरा जीवन अगर मैं गुरुजी को अभी दे दूं तो वो भी कम है। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरुजी, जय संगत जी। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल 2025 हम सभी के जीवन में खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि और बहुत अच्छा हेल्थ लेकर आए, और हमारे लाइफ से जितनी नेगेटिविटी है, जितनी परेशानियां हैं, वो दूर हो जाए। तो संगत जी, आज मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आज मेरा जो संध्या वेला शुक्राना सत्संग है वो है संगत जी कि आज मैं जब अमृत वेला करने के बाद मैं जब सो गई, तो सोने के बाद क्या हुआ संगत जी कि मुझे 2 दिन से पेन हो रहा कि मेरे थाइज़ में ना, ये मेरा पुराना प्रॉब्लम है कि ठंड में मुझे ज़्यादा ये बढ़ जाता है। तो आज भी क्या हुआ संगत जी कि मुझे जब मैं सोई तो मेरे दोनों थाइज़ में ना एक सेंट्रल में जैसे कुछ होता है ना, एक पॉइंट किया हुआ उस तरह से होता है, और वहाँ मुझे बहुत पेन होता है, जैसे एक पॉइंटेड किया हुआ हिस्सा है उस जगह पे। तो संगत जी बहुत पेन हो रहा था और मैं गहरी नींद में थी। और मैं जब नींद में थी तो सपने में मैं क्या देख रही हूँ संगत जी कि 2 लड़के, उनकी एज होगी 17-18 के करीब, एकदम यंग बच्चे थे 2, और उन दोनों ने मेरे पैर को पकड़ रखा था। और उसके बाद क्या हुआ था, जहाँ मुझे पेन हो रहा था, जिस पॉइंट पे मुझे पेन हो रहा था, तो मैं हिलने की कोशिश कर रही थी, मैं मतलब करवट लेने की कोशिश कर रही थी संगत जी, लेकिन वो दोनों लड़के मेरे पैर को इस तरह से जकड़े हुए थे कि मैं करवट भी नहीं ले पा रही थी। और मुझे जहाँ पेन हो रहा था उसमें एक लड़का क्या था, उसी जगह जिस जगह का पेन हो रहा था वहाँ पर अपने मतलब केहुनी से, क्या बोलते हैं वो उसको, जो मेरा हमारे जो हाथ का वो होता है, उस जगह से वो काफ़ी प्रेस कर रहा था, ताकि मुझे प्रेशर इतना डाल रहा था कि मुझे वहीं पर जिस जगह पर पेन हो रहा था उस जगह पर बहुत जोरों की पेन हो रही थी, और वो मुझे वहीं पर दबाया जा रहा था और मुझे हिलने भी नहीं दे रहा था। तो संगत जी मैं काफ़ी डरी थी, और डरने के बाद क्या हुआ संगत जी, मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं अपने आप को थोड़ा सा मतलब करवट ले पाऊँ, लेकिन दोनों लड़के मेरे पैर को इस तरह से जकड़े हुए थे कि मैं करवट भी नहीं ले पा रही थी। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जब मेरी आँखें नींद खुली
तो संगत जी मुझे इतना पेन हो रहा था, इतना पेन था दोनों साइड में, मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी। और बहुत देर तक मैं अपने पैरों को खींचती रही कि मेरे नसें भी, पता नहीं इस ठंड में होता ही है कि अभी बहुत सारी ऐसे भी मुझे बॉडी में बहुत सारी पेन है संगत जी। तो ये था आज। और मैं डरी भी हुई थी, मैं सोच रही कि इस तरह का सपने क्यों आए और क्या था वो। और उससे पहले क्या हुआ संगत जी कि मैं देख रही हूँ कि मैंने अपना जो फ्रंट डोर है, मैंने उसको, एक तो हमारी लकड़ी का है और दूसरा है कि वो कि लोहे का भी दरवाज़ा है। तो मैं लोहे का दरवाज़ा मैंने जैसे जस्ट बंद करने जा रही हूँ तो मेरी नज़रें हैं जो मेरी, वो सीढ़ियों से नीचे जा रही थी। सीढ़ी के नीचे जाकर देख रही हूँ कि वहाँ पर मुझे कुछ फील हुआ और मुझे लगा वहाँ से कोई आ रहा। मैं ना बहुत ज़ोरों से खींच कर दरवाज़ा बंद करके और मैं अपने सिस्टर को बुला रही हूँ कि जल्दी आओ जल्दी आओ, और इस दरवाजे को मतलब जल्दी बंद करो, कोई आ रहा है। मतलब डरावना ही कोई जैसा था कि कोई साया है जो घुसने की कोशिश कर रही है। मैं अपने सिस्टर को बोल रही हूँ को इसको जल्दी से इसको दरवाजे के बंद करो। तो बहुत मुश्किल से मैं दरवाज़ा बंद कर पाती हूँ। और संगत जी जिस घर में मैं रहती हूँ उसी घर की ही मैं बात करूँ, ये यहाँ तक का था। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं देख रही हूँ कि कहीं और का कुछ दिखा रहा और उसमें देख रहे हैं कि वो साया धीरे धीरे करके दरवाज़ा खोल के अंदर आ गया संगत जी। तो मैं काफ़ी डरी हुई थी। और उसके बाद जो मैं अभी आपको ये बताई कि मेरे जो पैर में बहुत दर्द हो रहा था थाइस में, और वो दो लड़के जो थे जो मेरे पैर को जकड़ रखे थे, तो ये था संगत जी। आज मैं बहुत डर गई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं चाय का गुरुपा को भोग लगा ली, तो उसके बाद मैंने अपना सत्संग सुनने के लिए, तो मेरे पास जैसे मैंने यूट्यूब ओपन किया उसके साथ ही मेरे पास गुरुपा का एक सत्संग आता है और मैं उसके सत्संग को सुनती। और सत्संग में उसमें भी आंटी जी इसी से संबंधित एक सत्संग बताती है कि वो रात में क्या हुआ, मंत्र जाप करने के बाद वो सोने गया। सोने के में क्या हुआ, उन्होंने लेफ्ट साइड में एक पिलो के ऊपर उन्होंने अपना फ़ोन रखा। तो जैसे वो फ़ोन रखी संगत जी, तो उनको जैसे फील हुआ कि कोई ब्लैक कलर का मतलब साया उनके पास है। और उसने क्या किया संगत जी, उनके जो पिलो के ऊपर फ़ोन था वो फ़ोन हटा दिया। तो वो उसको लेने की कोशिश करी, तब तक कि उसने क्या किया, वो फ़ोन हटा दिया पिलो के ऊपर से। और उसके बाद वो डर के मारे वो काफ़ी डर गई थी। और डरने के बाद क्या हुआ संगत जी कि वो गुरुजी का मंत्र जाप करने की कोशिश करने लगी। तो वो जो साया था उसको समझ में आ गया और उसने क्या किया, उनके मुंह को, एक हाथ से मुंह को दबाया और दूसरे हाथ से उन्होंने उसके गर्दन को दबा दिया। तो आंटी जी काफ़ी डर गई हुई थी और वो काफ़ी डरी हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं जब सपने में भी थी और जब मैं आंखें खुली तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई साया था। तो संगत जी ये था। और वो आंटी जी भी काफ़ी डरी हुई थी। तो पता नहीं संगत जी कि क्यों आया ये, आज मुझे भी इस तरह का क्यों मॉर्निंग में सपने आए, मुझे नहीं पता है। गुरुपा को ही पता हो कि क्यों इस तरह से सपने आए। क्योंकि संगत जी एक चीज़ है कि मेरे घर में शिवलिंग है, मैं उन पर रोज़ जल चढ़ाती हूँ। और गुरु जी का जो भी जल प्रसाद है उससे भी मैं घर में छिड़काव करती हूँ। और जो शिवलिंग पर जल चढ़ाती हूँ उससे भी मैं घर में छिड़काव करती हूँ। और जब मॉर्निंग में मैं उठती हूँ तो लोटा में जो जल भरा हुआ रहता है उसको मैं चौखट पे, दोनों साइड में बालकनी वाली जो चौखट है वहाँ पर भी, या जो मेरा फ्रंट डोर है वहाँ पर भी मैं चौखट में गिराती हूँ। और इतना पूजा पाठ करने के बाद इतना मंत्र जाप होता है, मैं शिव पुराण भी सुनती रहती हूँ और घर में हमेशा मंत्र जला कर रख देती हूँ। उसके बावजूद भी संगत जी इतना पूजा पाठ करने के बाद, मंत्र जाप करने पर, गुरु जी हैं, माता काली जी हैं, और फिर भी इस तरह के सपने आने, मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों इस तरह से। मैं गुरुपा से वही बोली कि गुरुपा जब इतना सोच कर और जो कुछ भी है जो गुरुपा मुझे बोलते हैं करने के लिए वो भी मैं कर रही हूँ, उसके बावजूद भी फिर आज इतने दिनों के बाद ये सपने क्यों आए। तो संगत जी एक वो आंटी जी भी बता रही है कि गुरुपा ने उनको सत्संग में ही टेलीपैथी मैसेज दिया था कि मैंने तेरे वॉशरूम में किसी को देखा था साया। तो संगत जी ये मेरा आज का थोड़ा शुक्राना सत्संग ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है। फिर भी मैं एक बात कहूँगी संगत जी कि काफ़ी समय पहले की बात है। मुझे लगता है कि मैं गुरुपा से जुड़ी नहीं थी उससे पहले कि ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ था संगत जी कि मेरा बच्चा जो है कि वो सोफ़े पर सोता है, उसको बहुत अच्छी नींद आती है संगत जी। तो वो सोफ़े पर सोया था और मैं बेड पे सोई थी, मैं दूसरे रूम में बेड पे सोई थी और वो हॉल में सोफ़े पे सोया हुआ था संगत जी। तो मैं सपने में देख रही हूँ कि संगत जी कि
मैं उठ के आई और उठ के आने के बाद मेरा जो ध्यान है सीधे सोफे की तरफ गया, तो मैं देख रही हूँ मेरा बेटा करवट घूम के और सोफे पे लेटा हुआ है। और उसके बाद जब मैं जैसे लेफ्ट हैंड साइड में जैसे मुड़ी, मेरा आपका हॉल में ही मेरा एक वॉशरूम है, और उस साइड में देख रही हूँ तो मेरा बच्चा पॉट पे बैठा हुआ है। तो मैं हैरान हो गई संगत जी कि ये क्या है। कि फिर मैं दोनों साइड में देख रही हूँ कि मेरा बच्चा सोफे पे भी सोया हुआ और यहाँ पर भी सोया हुआ। तो संगत जी मैं काफ़ी डर गई, और डरने के बाद क्या हुआ संगत जी, अभी भी जैसे मैं बोल रही हूँ बोलने के साथ ही मेरे जैसे गुज़बम आ रहे हैं संगत जी। तो मैं उसके बाद क्या हुआ, मैं इतने ज़ोरों से मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा को ढकेला था मैंने, कि मैं सोची ये कौन है। फिर मैं बहुत मतलब कि मैं पूरा अपना जितना बोलूँ कि अपना हिम्मत करके मैंने दरवाजे को बहुत ज़ोरों से ढकेला, और मैं देख रही हूँ कि मेरा बच्चा वहाँ पॉट पे बैठा हुआ, और मुझे ऐसे करके देखकर ऊपर आंखें ऊपर उठा कर मुझे देखकर, और वो नीचे अपना आंखें कर लिया। फिर मेरा सपना टूट गया संगत जी। तो वो मेरा गुरुजी से मिलने के पहले का था संगत जी। मुझे नहीं पता था ये कोई ब्लैक मैजिक है या घर में मेरे को कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि संगत जी एक बात कहूँगी कि मैं इस घर में जब मैं शिफ्ट की, तो हम रेंट पे रहते हैं संगत जी। तो जब मैं इस घर में शिफ्ट की थी उस समय भी मुझे ये घर पसंद नहीं था। लेकिन आपको पता ही है दिल्ली में घर ढूंढना और रेंट पे सही घर मिलना भी बहुत मुश्किल होता। तो जब मेरे हस्बैंड, उस समय मेरे हस्बैंड थे, आज मैं सॉरी संगत जी, आज मेरे हस्बैंड नहीं है और उनकी कोविड में डेथ हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि अब मैं इतना नहीं ढूंढ सकता हूँ, ये घर देख लो अगर तुम्हें शिफ्ट करते। लेकिन मैं जब आई थी तो मुझे ये घर बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे घर का नंबर भी संगत जी नंबर 7 ही है। तो ये यूनिवर्स का ही प्लानिंग होगी कोई चीज़। तो इस तरह से जब मैं घर में आई तो मेरा बच्चा भी बहुत बार डरा था संगत जी। मेरा बच्चा 2-3 बार इस घर में डर गया था और उसको कुछ चीज़ फील हुई थी। तो ये चीज़ पहले भी था, लेकिन मैं मतलब पंचमुखी हनुमान जी का मैंने स्वरूप लगा रखा। घर में पूजा पाठ, जल का छिड़काव, घंटी बजाना, शंख बजाना बहुत करते। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे पहले स्टार्टिंग में बहुत पहले, लेकिन धीरे धीरे करके ये नेगेटिविटी जो थी वो ख़त्म हो गई थी संगत जी। तो मेरा जो शुक्राना सत्संग है संगत जी वो काफ़ी लंबा हो गया। तो मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरुजी के पावन मंत्र के साथ अब यहीं पर विराम दूंगी। और आगे का जो भी होगा, गुरुपा का अगर कोई टेलीपैथिक मैसेज आता तो मैं ज़रूर उसको शेयर करूंगी संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु माता, गुरु पिता, परम पिता परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, चरणों में शीश नमन। गुरुपा का हमेशा मैसेज आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना कर क्या करें संगत जी। अभी कुछ दिन पहले हमने शुक्राना किया था। हम बिस्तर का जीवन जी रहे हैं, हमारे पास शुक्राना करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं रहता संगत जी। जो इंसान बाहर की दुनिया देखता है उसके जीवन में सत्संग बन जाता है बाहर के लोगों को मिलकर, और हमारे पास नहीं है, इसलिए शुक्राना करने के लिए कुछ नहीं रहता, इसलिए हम शुक्राना सत्संग नहीं कर पाते हैं। मगर गुरुपा का आदेश है, हुक्म है तो मानना पड़ता है संगत जी। उसके लिए हमें गुरुपा भी क्षमा कर दे संगत जी, आप लोग भी क्षमा कर दें। हम ज़्यादा सत्संग शुक्राना नहीं कर सकते गुरुपा। संगत जी आज नया साल का पहला दिन है। सुबह क्या दोपहर के 12:30 बज रहे संगत जी। हमारे घर में कोई नहीं, हम अकेले बैठे हैं संगत जी। एक दाई आई, वो सफाई करके चली गई, चाय बना के दिया, कोई नहीं, हम अकेले हैं संगत जी। मेरी बहू भी नहीं ज़्यादा रहती, चली जाती है हमको ऐसी हालत में छोड़कर संगत जी। किसी के बारे में क्या कहे। गुरु जी कहते निंदा चुगली मत कर, निंदा चुगली नहीं करना चाहते, मगर मेरी बहू भी अच्छी नहीं है संगत जी। वो मेरी कभी भी उतना हेल्प कभी की नहीं, बहुत कम ही की संगत जी। संगत जी अकेले हैं, कोई आ जाएगा तो फिर हम सत्संग को रोक देंगे, क्या करें। गुरुपा संगत जी सब हमें माफ़ कर देना। हमने सोचा था कि हमारी दाई आएगी तो हम गुरुपा को नया साल का पहला दिन है, कड़ा प्रसाद का भोग लगवा के जोत जलवा देंगे, मगर मेरी दाई भी नहीं आई जो खाना बनाती है संगत जी।
हम भूखे बैठे हैं संगत जी, अब मार्केट से कुछ मंगा कर हम खाएंगे। गुरुपा तो सब देख रहे हैं, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते संगत जी। हम इतने लंबे टाइम से बेड पर बैठे हैं, हमें गुरुपा आप सब लोग माफ़ कर देना संगत जी। गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के पहले मंत्र जाप भी न कर पाए, क्या करें, दिमाग में 10 तरह की टेंशन है। गुरुपा आप माफ़ कर देना संगत जी। मैं मंत्र जाप करना जा रही हूँ, गुरुपा मंत्र जाप करने जा रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। नहीं कर पाए उसके लिए क्षमा कर देना गुरुपा। संगत जी आप लोग भी क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम अनंतम, कोटिन 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरुपा ने हमेशा दिया, बहुत दिया, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपको हैप्पी न्यू ईयर गुरुपा। सारी संगत को भी हैप्पी न्यू ईयर। संगत जी क्या करें, दिमाग में इतनी टेंशन है कि हैप्पी न्यू ईयर हम देर से कर रहे हैं। मेरे दिमाग में बहुत उलझने रहती है संगत जी। जो इंसान बिस्तर का लाइफ जीता है उसके जीवन में सोच लो कितनी टेंशन होगी। जो इंसान चल नहीं सकता, हर समय उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती, बस उसी हेल्प के सहारे हमने इतना लंबा 21 साल का टाइम निकाला। पता नहीं कब तक हमें निकालना है। हम तो गुरुपा से कहते हैं, गुरुपा अगर मेरे जीवन में यही लिखा है तो हमें अपने चरणों में ले चलो, मत रखो किसी के ऊपर बोझ बनाकर। मेरे बच्चों ने बहुत किया संगत जी, आज भी करते हैं। बहू अच्छी नहीं है संगत जी, बुराई नहीं करना चाहिए। गुरुपा कहते हैं निंदा चुगली नहीं कर। मगर संगत जी हम इस फ्लैट में शादी करके आई, मगर कभी हमने उसे कुछ नहीं कहा, करे ना करे, कभी निंदा चुगली शिकायत किसी से नहीं की संगत जी। बेटे से भी कभी नहीं कहा। बेटा पूछता था कि मेरी बहू के लिए कि करती, बोले हाँ करती। हम नहीं चाहते थे मेरी वजह से उन दोनों के रिश्तों में कोई समस्या हो संगत जी। मगर पता नहीं बहू को हमसे क्या प्रॉब्लम है, हम नहीं जानते संगत जी। अपने बेटी से, अपने अंकल से कभी शिकायत नहीं की, जबकि मेरी बहू के मन में आया, उठी, दी, नहीं दी, हमने कुछ नहीं कहा। चाय दी, पी लिया, नहीं दी, हम चुपचाप बैठे। मेड आती है तो मेड से कहते हैं हमें मंजन ब्रश दे दो, मेरी टॉवल दे दो, हम बदन साफ़ कर लें, कपड़े चेंज कर लें, मगर उससे कभी नहीं कहते संगत जी, कभी नहीं। फिर भी उसको हमसे क्या प्रॉब्लम है, वो तो गुरुपा जानते हैं। निंदा चुगली ठीक नहीं, मगर हम निंदा चुगली नहीं, हकीकत बता रहे संगत जी। गुरुपा माफ़ करना संगत जी। फिर भी उसको हमसे प्रॉब्लम थी संगत जी। हम 2 साल नहीं थे यहाँ पे, हम अपनी बेटी के पास चले गए थे, थोड़ा कि मूड चेंज हो जाएगा। यहाँ आने के बाद उसको ये लगा कि हम हमेशा के लिए चले गए। जब मेरे आने का सुनी तो उसने कह दिया था कि मैं अलग हो जाऊंगी। मेरे बेटे ने उसको समझाया भी, मगर उसने एक ना सुनी, चली गई। अलग रहती है संगत जी 6 या 4-5 महीने से। बेटा मेरे साथ रहता है संगत जी, बेटा बहुत अच्छा है, बेटा मेरा साथ नहीं छोड़ता। हमने बेटे से बहुत कहा कि अपनी बीवी के साथ रहो, मेरे लिए दूर मत हो, मेरा लाइफ कितने दिन का हम नहीं जानते, तुम लोग साथ रहो, खुश रहो। मगर बेटा ने बोला नहीं, तुमको माँ बाप को कैसे छोड़ सकते हैं। मेरे अंकल भी बीमार रहते संगत जी, पिछली बार हमने सत्संग में बताया था, उनके भी ब्रेन में क्लॉटिंग है, वो बहुत चिड़चिड़े गुस्सैल है, मगर हम लोग झेल लेते हैं संगत जी। बेटा भी उनको जानता है कि उनको प्रॉब्लम है, कुछ नहीं बोलता है संगत जी। अब संगत जी आप ही बताओ, एक बिस्तर पर बैठा हुआ इंसान जब कुछ नहीं कर सकता, बिना सपोर्ट के जी नहीं सकता, तो उसको हमेशा एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है संगत जी। हम दिन भर की मेड नहीं रख सकते संगत जी, क्योंकि उन लोग भी आके दिन भर बैठी रहती हैं, कोई इतना काम नहीं रहता है, बैठी रहती, पैसे वेस्ट होते, इसलिए हमने कहा दिन भर की मेड नहीं चाहिए संगत जी। पैसे भी वेस्ट होते हैं, हर आज के समय में पैसे की ज़रूरत सबको है संगत जी। मेरे घर का पूरा खर्चा बेटा चलाता है संगत जी। अब क्या बताएं संगत जी। अब नया साल है, मगर आज हमारे लिए नया साल की क्या खुशी संगत जी। मेड गायब है। बेटे को हमने कॉल किया, बेटा थोड़ा बाहर निकला था तो उसको हमने कॉल किया कि मेड नहीं है, ये तो कुछ खाना बाहर से लेकर आना, तो लेकर आएगा बेटा तो हम खाएंगे संगत जी। गुरुपा हमेशा कहते हैं कि अमृत वेला कर, क्या करे गुरुपा माफ़ करना। हम चाहते हैं कि अमृत वेला करें, मगर गुरुपा मेरी नींद नहीं खुलती, क्योंकि संगत जी हम इतने लंबे टाइम से बेड पे हैं तो हमें नींद नहीं आती थी। तो डॉक्टर ने हमसे पूछा कि आप सोते हो, तो हमने कहा नहीं डॉक्टर साहब हमें नींद नहीं आती, हम पूरी रात जग के निकालते हैं। तो फिर बोले डॉक्टर ने कि नहीं नींद आनी ज़रूरी है, तो डॉक्टर ने हमें नींद की दवा दी, तो वही संगत जी नींद की दवा खा के सोते हैं। तो फिर हमें सुबह ना अमृत वेला के टाइम मेरी नींद नहीं खुलती संगत जी। हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत भी अमृत वेला कर ले, नहीं खुलती है। हमें गुरुपा माफ़ कर संगत जी, माफ़ करना बहुत चाहते हैं। तो उस समय सोए क्या करते संगत जी ना, हम अपने मोबाइल में कभी सुखमनी साहब का, कभी मंत्र जाप, कभी
महाशिव पुराण, ये सब लगा देते हैं, चलता रहता है। कभी दुख भंजन साहब, यही सब जपजी साहब लगा देते हैं, सुनते रहते हैं, सो जाते हैं, नींद में भी रहते हैं, सुनते रहते, सोते हैं, फिर नींद खुलती, फिर सुनते रहते, यही हम करते हैं। संगत जी क्या करें, गुरुपा माफ़ करना। गुरुपा चाहते हैं कि अमृतुल्लाह करें, तो गुरुपा प्लीज़ आप हमारा नींद में से जगा के आप अमृतुल्लाह आप करो। गुरुपा अब आप मेरा घर परिवार आप संभालो, आपकी बेटी में बिल्कुल हिम्मत नहीं, आपकी बेटी अंदर अंदर टूट रही। गुरुपा यह संगत जी, अगर मेरे घर में कोई आ जाता है तो हम शुक्राना सत्संग स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे, क्योंकि गुरुपा आप जानते हैं ना कि ये सत्संग के लिए एकांत और शांत वातावरण चाहिए, जो हमें नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हमें क्षमा कर देना गुरुपा। संगत जी, हम अपना नाम नहीं रिवील करना चाहते, क्योंकि संगत जी कुछ प्रॉब्लम है, मेरे फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही इस फ्लैट को लेकर। संगत जी गुरुपा जानते हैं, उसको भी हम अभी नहीं बता सकते। जब मेरी गुरुपा ये समस्या दूर कर देंगे तो ज़रूर बताएंगे। संगत जी, इस फ्लैट की भी चिंता, फ्लैट के पैसों की भी चिंता हमने गुरुपा को बता दी। अब गुरुपा जाने, गुरुपा ने बताया कि 2025 तेरे लिए बहुत अच्छा है, खुशियाँ लेकर आएगा। संगत जी, मेरे परिवार में बहुत खुशियाँ थी, बहुत सुकून शांति था, मगर कुछ प्रॉब्लम आ गई इस फ्लैट को लेकर, जिसके बाद मेरे परिवार में थोड़ा सा मन मुटाव, जिसे हमें देख के बहुत तकलीफ होती है। हम नहीं चाहते हैं मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में दूरी आए। संगत जी प्लीज़ गुरुपा, एक इस लाचार माँ की इस तकलीफ को सुनो, इस माँ की तकलीफ को दूर कर दो गुरुपा। मेरे परिवार में प्यार मिठास जो था वो लौटा दो, फ्लैट की समस्या आप दूर करो, सब आप संभालो, आप देखो क्या होगा कैसे होगा। हम बहुत टूट गए, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है एकदम कुछ झेलने की, क्योंकि संगत जी हमारे शरीर में भी बहुत प्रॉब्लम रहता है, बैठे बैठे हर बॉडी के हर पार्ट में पेन, हर पार्ट में दर्द, पेन किलर खाते हैं, सर में दर्द, हम कई तरह से परेशान हैं। मगर संगत जी, हम परिवार में किसी को नहीं कहते हैं कि हमको ये दिक्कत है, हम दवा मंगा के रखे रहते हैं, दवा खा के लेते हैं कि कब तक हमारी वजह से कोई परेशान होगा। बहुत परेशान हमारी फैमिली हुए, मेरे बच्चे हुए, मेरे अंकल, हम चाहते सब अपनी लाइफ में खुश है, मेरी वजह से कोई समस्या प्रॉब्लम ना हो। संगत जी, गुरुपा का बार बार मैसेज आ जा, कुड़िए बड़े मंदिर आ जा। संगत जी, अब गुरुपा तो जानते हैं कि हमारे परिवार में कोई गुरुपा से नहीं जुड़ा है। हम तो चाहते हैं मेरी पूरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे अंकल, मेरी बेटी, मेरे जमाई, सब गुरुपा की संगत बन जाए, मगर मेरे परिवार में अभी तक कोई गुरुपा से नहीं जुड़ा है। मेरे गुरुपा हमें बार बार बुला रहे बड़े मंदिर, एक बार हम गए थे मगर गुरुपा की ब्लेसिंग ना मिल पाई, हमें सेवादार अंकल ने रोक दिया। हमें उस समय नए नए जुड़े थे, मैं कुछ नहीं पता था, मगर शायद गुरुपा से हम बार बार कहते थे गुरुपा आपकी बेटी के पास पैर नहीं, आप बुलाना चाहते हो तो आप ही बुलाओ, कैसे आएंगे हम नहीं जानते। तो संगत जी, मेरे गुरुपा की एक संगत मेरे घर आई थी, जो कि मेरे बेटे के ऑफिस में काम करती है। वो इस वक्त उस ऑफिस में नहीं है, वो अपने घर रहती है, मगर बहुत प्यारी बच्ची है। उसी ने हमें गुरुपा का ब्रेसलेट स्वरूप और चरण स्वरूप दिया था। गुरुपा उस लड़की को बहुत 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 ब्लेस करना, बहुत प्यारी बच्ची है। वो आई मेरे पास, काफ़ी समय रही, उसने कहा कि आंटी मैं आपको ले चलूँगी बड़े मंदिर। तो गुरुपा, ये भी आपकी प्लानिंग है, हम जानते हैं गुरुपा आप हर इंसान के लिए कुछ न कुछ प्लान जरूर करते हो। लख 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। हमने उस बेटी से कहा, उस बच्ची से, बहुत प्यारी बच्ची है, कि हाँ थोड़ा ठंड कम हो जाएगा तो मैं चलूँगी गुरुपा। बस गुरुपा, हम अपनी फैमिली के साथ, अपने अंकल, अपने बेटे के साथ बड़े मंदिर आना चाहते हैं, सबको ब्लेस करना। गुरुपा, मेरे अंकल थोड़ा कभी कभी ड्रिंक करते हैं, बस उनकी ड्रिंक करने की आदत छुड़वा दो गुरुपा। ड्रिंक करने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो सही नहीं है गुरुपा। प्लीज़ 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 गुरुपा, आप उनकी ड्रिंक बंद करवा दो। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही लेते हैं, कभी कभी लेते हैं, वो उनके लिए बहुत नुकसान है गुरुपा। ब्रेन में क्लॉटिंग है, उनको मना करो तो बोलते हैं कुछ नहीं, डॉक्टर ने बोला। डॉक्टर ने क्या बोला ये तो हम नहीं जानते, मगर हमको यही बोलते हैं। प्लीज़ 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 गुरुपा, मेरी हेल्प करो, उनका ड्रिंक करना छुड़वा दो, उनके दिमाग को थोड़ा शांत ठंडा रखो। कभी कभी उनका गुस्सा इतना आता है जो हम लोग भी नहीं बर्दाश्त कर पाते, मगर करना पड़ता है कि कुछ बोल देंगे तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। हेल्थ इशू है तो इसलिए हम चुप रहते हैं, मगर कब तक चुप रहेंगे, हम भी एक बैठ का जीवन जी रहे हैं, तो हमसे भी बर्दाश्त नहीं होता है। संगत जी प्लीज़ गुरुपा, उनका स्वभाव बदलो, उनके स्वभाव में बहुत मिठास ले, और उनका गुस्सा शांत करो, ड्रिंक करने की आदत छुड़वा दो। बार बार गुरुपा का मैसेज आता है कि कुड़िए तेरे घर में कोई, बेटे तेरे घर में कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, हम नहीं जानते वो कौन इंसान है संगत जी, कि जो हम जैसे इंसान को परेशान कर रहा है। अब गुरुपा जाने वो कौन है, बार बार मैसेज आता है कि तेरे घर पे
किसी की बुरी नज़र लग गई है, तेरा अपना कोई है खास है जो कि तेरे परिवार का मारण क्रिया तेरे अंकल पे कर रहा है, वशीकरण करके अंकल का दिमाग खराब कर रहा है, ब्लैक मैजिक करके, तो प्लीज़ गुरुपा उस औरत की सच्चाई मेरे अंकल के सामने ले आई। इस वक्त मेरे अंकल मेरे होम टाउन गए हैं गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा उनके अंग संग रहना, उनकी रक्षा करना। आप गुरुपा आप हो तो मैं किस बात की चिंता, मेरे अंकल को संभालो, उनकी रक्षा आप करो गुरुपा। मेरे अंकल को अपनी ब्लेसिंग दो, उनका सारा मारण किया ब्लैक मैजिक वशीकरण सब नष्ट कर दो। उस औरत की सच्चाई लाओ, उस औरत को मेरे अंकल के जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दो गुरुपा। मेरे अंकल की रक्षा आप करो, वो आपके बेटे, मेरे बच्चों के नानू, मेरे बच्चों को, मेरे अंकल के सबकी रक्षा आप करो गुरुपा। मेरे पूरे परिवार को आप संभालो, पूरे परिवार को अपनी ब्लेसिंग दो, सबकी रक्षा करो गुरुपा। वो गुरुपा का ये भी मैसेज आता है कि मेरे को जो मैं बेड पे हूँ वो भी मेरे फैमिली वालों ने ही, ससुराल वालों ने, किसी ने हमें ब्लैक मैजिक करके ही बेड पे बिठाया है। सच्चाई तो गुरुपा जानते, तो प्लीज़ गुरुपा ऐसा किसी ने किया तो प्लीज़ गुरुपा बता। बार बार मैसेज आता है कि तेरे सारे कष्ट मैं काट रहा हूँ, तेरे बहुत मतलब बहुत ज़बरदस्त मारण किया, अरे ब्लैक मैजिक किया मेरे को बेड पे बिठा ले, तो प्लीज़ गुरुपा आप ही हमें इस बिस्तर के जीवन से मुक्ति दो, चलने की शक्ति दो। बाकी आप देख लो, अगर मेरे भाग में गुरुपा, मेरे नसीब में यही जीवन लिखा है तो प्लीज़ गुरुपा अब हम नई बिस्तर पर रहना चाहते हैं, हम थक गए गुरुपा इतना लंबा जीवन जीकर, अब एक एक दिन मेरे लिए काटना मुश्किल होगा। हमें अपने चरणों में ले चलो, अपने अंग संग रखो, बाकी मेरे परिवार को संभाले, मेरे बच्चों में प्यार मिठास दो, मेरे परिवार को शांति सुकून प्यार लौटा दो, मेरे परिवार को संभालो गुरुपा। गुरुपा आप होके होते हुए हमें कोई चिंता ना मिले, सुकून दो, शांति दो, मेरे बच्चों को, मेरे अंकल को, सबको संभालो, सबको अपनी ब्लेसिंग दो। मेरे बच्चे जो भी चाहते हैं सबका विश जरूर पूरा करना। बहुत हमारे बच्चों ने हमारे लिए किया गुरुपा, इतना लंबा टाइम से बेड पर हैं फिर भी बच्चे चिंता करते, मेरा पूरा ख्याल करते, जबकि आज के टाइम के बच्चे ऐसा नहीं करते गुरुपा। अब हमारे बच्चों के जीवन में कोई कभी दुख अशांति मत देना, खुशियाँ देना, सुकून देना गुरुपा। हर संगत के परिवार को अपनी ब्लेसिंग दो गुरुपा, जो आपकी संगत है उनको भी ब्लेस करो, जो संगत है उनको भी ब्लेस करो गुरुपा। हर संगत के परिवार के सबके बच्चों का जो भी इच्छा, जो भी सपना जरूर 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 पूरा करना। जो रोगी है गुरुपा उनको अच्छा हेल्थ दो, कोई भूखा न रहे गुरुपा। गुरुपा आप सबका ख्याल रखते हो, अपना ख्याल भी आप रखो गुरुपा। हर इंसान को 90% कष्ट सहने की शक्ति दो, अपने ऊपर मत लो गुरुपा। ठंड बहुत, अपना ख्याल रखो गुरुपा। सबको कष्ट सहने की शक्ति दो, आप अपने ऊपर मत लो गुरुपा, आप अपना ख्याल रखो गुरुपा। मेरे परिवार को आप संभालो, सबके परिवार को संभालो गुरुपा। गुरुपा हर इंसान के अंदर इतना समझ दो, इतना अक्ल दो कि वो जानवर से भी प्यार करे गुरुपा। कोई जानवर भूखा ना रहे, बाहर पे स्ट्रीट डॉग घूमते हैं गुरुपा, उनको लोग मार देते हैं, उनके रोने की आवाज़ हमें आती है तो बड़ी तकलीफ होती है गुरुपा। कोई इंसान किसी जानवर के ऊपर हाथ ना उठाए, कोई जानवर भूखा ना रहे, ठंड ज़्यादा है, जानवर को रहने के लिए लोग उनके लिए रहने के लिए उनके जगह दे दे, उनको कुछ ना कुछ उनके ऊपर चादर डाल दें गुरुपा, खाने के लिए कुछ दें। कोई जानवर भूखा ना रहे, कोई इंसान है जानवर कोई भूखा ना रहे गुरुपा। सबको अच्छी लाइफ है, अच्छा हेल्थ दो गुरुपा। जिसका जो भी विश हो, जो भी मनोकामना, सबका पूरा करो गुरुपा। सबके परिवार को संभालो गुरुपा, मेरे परिवार को संभालो गुरुपा। गुरुपा अब हम शुक्राना सत्संग संगत जी यहीं पे विराम देते हैं। मेरे बेटे का आने का टाइम हो गया, फिर मुझे जब टाइम मिलेगा दिमाग में कुछ आएगा जरूर शुक्राना सत्संग शेयर जरूर करेंगे। मैं शुक्राना सत्संग रोकने के पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, कोटिन कोटिन शुक्राना, लख लख शुक्राना। भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमेश्वर। हम अपनी हर चिंता, हर परेशानी, हर दुख, हर खुशी गम आपसे शेयर कर दे, किसी से नहीं कहते गुरुपा। जानते हैं आज के टाइम में कोई किसी की हेल्प नहीं करता गुरुपा, किसी के कहना भी बेकार है, इसलिए मैं सारा तकलीफ गुरुपा से शेयर करती हूँ, किसी से नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबको अपनी ब्लेसिंग देना, हर संगत को ब्लेसिंग देना, हर संगत का कष्ट काटना, हर संगत को
को हिम्मत शक्ति देना। हर बिस्तर वाले रोगी को अच्छा स्वास्थ्य देना, कोई बिस्तर पे ना रहे। हर रोगी को अच्छी काया, निरोगी काया, अच्छा हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य देना गुरुपा। कोई भूखा ना रहे, सबके पास सब कुछ हो गुरुपा। हर इंसान के, हर बच्चों का विश पूरा करना, सबके बच्चों को अपनी ब्लेसिंग देना, हर संगत के परिवार को ब्लेसिंग देना, हर संगत खुश रहे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु संगत जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। भूल चूक माफ करना, अगर सत्संग में कोई भूल होगा तो मुझे माफ करना। जय गुरु, शुक्राना। जय गुरु जी, 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी दी प्यारी बेटी 4 ਦਸੰਬਰ ਔਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਸਵੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੁੜੀਏ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਰਵੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਘਰ ਵਿਕੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂਪਾ। ਉਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੇ ਐਸਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਥਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਸ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੀਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕੇ, ਨਾ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗੀ ਗੁਰੂਪਾ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀਏ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ
जे सतगुर नदर करे, लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे सतगुर नदर करे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कोई गलती हो गई होवे मैनू माफ़ करियो। प्यारी साध संगत जी कुछ भी गलती हो मैनू माफ़ करियो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।